हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की 29 मई 2020 की, और बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज अगर वनडे का चार्ट देखें तो क्लियरली कल भी मार्केट जो है पूरा ग्रीन में था और आज भी मार्केट पूरा का पूरा ग्रीन में है। और अगर वनडे के चार्ट पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे ये पूरा जो है एक रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसको मुझे थोड़ा सा नीचे अगर मैं ले लूँगा तो आप देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ है कि अभी यहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि जो क्लोजिंग यहाँ पर इसको मिल गया है और ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हुआ ये कि मार्केट प्योरली इसको ये जो हाई बीच में क्रिएट हुआ था इसको ब्रेक इसने नहीं किया है। तो अब यहाँ पर इसने एक हमारी जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर कर दी है। अगर कल मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होती है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, और अगर गैप अप ओपन होती है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो डेफिनेटली इस हाई को ब्रेक कर देगी मार्केट, और इस हाई को ब्रेक करते ही मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं वापस मार्केट जो है अपने 10,000 के मार्क के आसपास जाने के लिए ट्राई करेगी। राइट, अभी इसको मैं हटा देता हूँ वापस। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखें वन डे का ही कि बैंक निफ्टी में जो है क्या शो कर रहा है, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी ये लास्ट अगर आप इसको देखेंगे तो हुआ ये है कि यहाँ पर ये इसी के हाई के आसपास इसके हाई को उसने ब्रेक किया, बाकी वापस क्लोजिंग इसके टॉप पे ही इसने क्लोजिंग दी है। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल का ओपनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। और लगातार दो दिन जो है वो बाय ट्रेंड मार्केट में रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट जो है वो यू शेप मार्केट ने बनाया और यहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो अगर यहाँ से मार्केट गैप अप मतलब यानी कि ऊपर की तरफ ओपन होती है तो डेफिनेटली जो है ये जो एक एरिया है यानी कि ये और ये मार्केट इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, नियर बाय यहाँ पर तकरीबन 20,500 के आसपास आने की कोशिश जरूर करेगी। अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर यानी कि फ्राइडे तक हो सकता है मार्केट अगर ऊपर की तरफ ही जाए तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है। निफ्टी की अगर हम बात करें कि निफ्टी में क्या दिखा रहा है, तो निफ्टी में देखिए ऑलरेडी मार्केट की हाइक ज़्यादा है और यहाँ पर कोई ऐसा एरिया नहीं है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ये एक एरिया सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पर बना हुआ है, ये इन दोनों कैंडलों का टॉप, और मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है। तो वही है कि या तो मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होगी तो डेफिनेटली इस एरिया को ब्रेक कर देगी, ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी, और अगर ब्रेक नहीं कर पाई यानी कि गैप डाउन ओपन होती है मार्केट तो, और हो भी सकती है क्योंकि ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं है कि मार्केट को ऊपर की तरफ मार्केट पुश करे, हो सकता है ये एक ट्रैप भी हो कि मार्केट में यहाँ पर लोग आके फंसें और यहाँ से मार्केट को एकदम से गिरा दिया जाए। राइट, तो ये था एक एनालिसिस अपना कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। अब चलते हैं हम अपने इंडिकेटर के ऊपर। तो इंडिकेटर के ऊपर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंडिकेटर ने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, क्या यहाँ पर आपको दिखा दिया है ये एक एरिया। राइट, ये एक रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पर आपका बन गया है। मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई, अगर मार्केट कल इसको ब्रेक करती है तभी मार्केट जो है ऊपर जाएगी। उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसी कैंडल का हाई, या तो मार्केट यहीं से वापस आके वापस इसी रेंज में मार्केट मूव करेगी और जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करेगी, क्योंकि अभी ये एक एरिया ऐसा बन चुका है कि मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करेगी उसी साइड मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से भागेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा भागेगी। राइट, और मुझे लगता है पर्सनली कि शायद कल मार्केट, क्योंकि लगातार 2 दिन इसको हो गए हैं, इसने बिल्कुल उसका टॉप टच कर दिया है, और अगर ब्रेक होना होता तो शायद आज ही ब्रेक हो जाता। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली शायद कल मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ओपन होगी और कहीं ना कहीं वापस नीचे ही पुश होने की कोशिश मार्केट कर सकती है, या इसी रेंज में मार्केट थोड़ा घूम सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर वनडे का चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी आपको दिखा रहा है क्या कि बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है और वहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ ही पुश हो रही है। मगर जब आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में आपको क्या दिखा रहा है कि बुल ट्रेंड। राइट, ये दिखा रहा है आपको बुल ट्रेंड, और लास्ट की 2 कैंडल यहाँ तक ही गई है। अब निफ्टी की पूरी मार्केट डिपेंड करती है इस सिचुएशन के अंदर बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स ही जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे कंपनीज़ को इस सिचुएशन में, क्योंकि कंपनीज़ का प्रोडक्शन तो बंद है, तो कंपनीज़ टोटली डिपेंड है बैंक्स के ऊपर। बैंक्स की हालत ख़राब है क्योंकि बैंक्स के पास सिग्नल है सेल का कि यहाँ पर बेरिश पूरा का पूरा चल रहा है। इसीलिए मुझे लगता है पर्सनली कि क्योंकि रिवर्सल लाइन एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, एक एज अ रेसिस्टेंस, क्योंकि इसको मार्केट टच करके बार बार नीचे आ जाती है। तो अगर इन केस मार्केट ऊपर भी जाती है तो मुझे नहीं लगता हद मार के मार्केट इसी एरिया तक जो है फ्राइडे तक आप कह सकते हैं कि इस एरिया तक ही जा सकती है और यहाँ से वापस जो है वो मार्केट नीचे की तरफ पुश हो जाएगी।
और कल के लिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मगर क्योंकि यहाँ पर बीरिश ट्रेंड है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से जो है ज़्यादा ऊपर उसको जाना चाहिए। हल्का फुल्का ऊपर जाके वापस वही हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए और लोगों को वहाँ पर एक ट्रैप में फंसा के वापस नीचे की तरफ पुश हो जाए। ऐसी अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी का वही है, अगर होगा तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ये दिखाने के लिए कि मैंने जो है एक रेसिस्टेंस एरिया था जो वो क्रॉस कर दिया है, मैं बाइंग में हूँ, और उसके बाद मार्केट वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, और आप देखेंगे कि क्लियर इंडिकेशंस हैं, राइट। और या तो हमारे पास इंडिकेशन जब आता है तो पूरा का पूरा जो है वो बाय या सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पर यहाँ पर आप देखेंगे एक रेंज बाउंड मार्केट बन चुकी है, जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करेगी आप इनके प्राइस लिख सकते हो। ये है 8970 और इसका जो है 895120, राइट। तो अगर ये ब्रेक होता है किसी साइड भी तो उसी साइड मार्केट जाने के चांसेस हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट उसी साइड चली जाए। और इस वीडियो में इतना ही था। और अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि आपको लेवल्स मिल जाएं तो देखिए, आज मैंने जो है स्टॉक कार्ड के अंदर भी आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ स्टॉक्स को भी बताया जाए ताकि आपको लोगों को हेल्प मिले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं तो आपके लिए ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। डेली मैं देता हूँ, डेली इनके ऊपर प्रॉफिट होते हैं और हैंडसम प्रॉफिट्स बुक होते हैं, आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो। और अगर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे आईटीसी के अंदर आज मैंने आईटीसी का दिया था, एचडीएफसी बैंक का दिया था, टाटा स्टील का दिया था, राइट। 3 स्टॉक्स के ऊपर मैंने दिया था, ये गलती से मैंने यहाँ पर बाय लिख दिया था, ये सेल था, तो मैंने इसको करेक्शन किया। वैल्यू सही थी, स्टॉप लॉस ये सब सही था, बस मैंने यहाँ बाय की जगह से सेल लिखना था। तो आप देखेंगे तो आपको आईटीसी में शायद जो है वो आपका 1 रुपये का शायद स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और आपको प्रॉफिट ही मिला होगा, तीनों में प्रॉफिट ही मिला है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको भी अगर ये रेगुलर चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम को सब्सक्राइब करिए, चैनल को जो है भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।